ओम शांति। दोस्तों, इस सृष्टि रंगमंच पर 9 प्रकार की आत्माएं होती हैं। सबसे पहली आत्मा जो है उसको परमात्मा कहते हैं। परमात्मा माना परमात्मा, जो इस सृष्टि का क्रिएटर भी है, डायरेक्टर भी है और मुख्य एक्टर भी है। वो सर्वोच्च सत्ता है, वो सर्वज्ञ है, वो सब कुछ जानता है, वो सर्वशक्तिमान है, सर्वोपरि और सर्वधर्म मान्य है। उसको सभी धर्म वाले मानते हैं, सारा विश्व उसको मानता है। वो सिर्फ एक है। उसके नाम धर्मों के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन वो परमात्मा है, जिसका जो परम धाम में रहती है। वो इस धरती पर नहीं रहती है। वो आत्मा यानी परमात्मा कहाँ रहता है? परम धाम में। दूसरे नंबर पे आते हैं देव आत्माएं। देव आत्माएं सतयुग और त्रेता में होते हैं, यानी सृष्टि के आदि में ये देव आत्माएं। उसके बाद द्वापर में धर्मात्माएं होती हैं। धर्मात्माएं फिर कलयुग में पाप आत्माएं, दुष्ट आत्माएं, नीच आत्माएं, और सबसे जो लास्ट का युग है वो है पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग। इसी युग में श्रेष्ठ आत्माएं, महान आत्माएं और पुण्य आत्माएं रहती हैं, पुण्य आत्माएं बनती हैं। पुण्य आत्मा कौन है? जो भगवान को जानते हैं, जिन्होंने भगवान के श्रीमत के आधार पर अपने को बदला, अपने आसुरी संस्कारों को बदला, वही पुण्य आत्माएं कहलाते हैं, क्योंकि उन्होंने पुरुषार्थ किया। जो आत्माएं भगवान के ज्ञान के आधार पर पुरुषार्थ करते हैं उनको पुण्य आत्मा कहा जाता है। श्रेष्ठ आत्मा यानी श्रेष्ठ पुरुषार्थ करते हैं। इनके ही पुरुषार्थ से सृष्टि का परिवर्तन होता है, क्योंकि इन्होंने भगवान को पहचाना। भगवान किसका? भगवान हम सबका पिता है। जिन आत्माओं ने अपने पिता को पहचाना, तो पिता की प्रॉपर्टी पर किसका हक होता है? बच्चों का हक होता है। जो लोग भगवान को अपना बाप नहीं मानते हैं वो तो बेचारे अनाथ हैं। इसलिए भगवान ही हम सब मनुष्य आत्माओं का पिता, चूँकि वो बीज है। वो इस धरती पर नहीं, वो निराकार ज्योति बिंदु है। उसका हम जैसे मनुष्यों का शरीर, जैसे मनुष्यों का शरीर होता है, वैसे भगवान का शरीर नहीं होता। वो अशरीरी है, वो आत्मा है, वो पॉइंट ऑफ लाइट है। उसके बाद चूँकि संगम पर उसका अवतरण होता है, वो कल्प के अंत में आता है, और कल्प के अंत में वो 3 धर्मों की स्थापना करता है। पहला धर्म है ब्राह्मण धर्म, दूसरा है देवता धर्म, और तीसरा है क्षत्रिय धर्म। इसलिए ब्राह्मण इस सृष्टि के सबसे ऊंचे, सबसे श्रेष्ठ आत्माएं हैं, क्योंकि ब्राह्मणों ने ही पुरुषार्थ किया, ब्राह्मणों ने भगवान को पहचाना। ब्राह्मण कौन? जो ब्रह्मा मुख वंशावली हैं, जो पहले शूद्र थे। कलयुग में सारे शूद्र हैं। तो भगवान जब धरती पर आता है तब वो जिन आत्माओं ने भगवान को पहचाना, तो वो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बने। इन्हीं ब्राह्मणों को पांडवों की संज्ञा दी जाती है। इन्हीं ब्राह्मणों ने भगवान की श्रीमत के आधार पर अपने को पवित्र बनाया, पावन बनाया, ब्रह्मचर्य का पालन किया। ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण वो है जो ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, जो ब्रह्मा भोजन खाता है, जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, जो ब्रह्म को जानता है, जो ब्रह्मा को फॉलो करता है, वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण पवित्र होते हैं, जिन्होंने विकारों को छोड़ा, भगवान की श्रीमत पर अपने आसुरी संस्कारों को परिवर्तन किया। इसलिए ब्राह्मण इस सृष्टि के सर्वोत्तम, क्योंकि ब्राह्मण सो देवता, ब्राह्मणी देवता बनता है। ब्राह्मण सो देवता, सो क्षत्रिय, सो वैश्य, सो शूद्र, यानी ब्राह्मण ही पूरे कल्प का चक्र लगाते हैं। तो ब्राह्मणों ने ही सृष्टि का परिवर्तन किया। किसके आधार पर? परमात्मा के ज्ञान के आधार पर। क्योंकि भगवान जब धरती पर आता है तभी वो धर्म की स्थापना भी करता है और सृष्टि का परिवर्तन भी करता है। जब तक ईश्वर परमात्मा धरती पर नहीं आता है
तब तक सृष्टि का परिवर्तन नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी देहधारी आत्मा इतनी सक्षम नहीं है कि जो इस सृष्टि का परिवर्तन कर दे। वो तो मनुष्य तो अल्पज्ञ होता है, लेकिन भगवान परमात्मा जो है वो सर्वज्ञ है, वो सब कुछ जानता है, सारी शक्तियाँ उसके पास है। और जब वो धरती पर अवतरित होता है, यानी वो भारत की पावन धरा पर अवतरित होता है। भगवान जब भी धरती पर आएगा सिर्फ भारत की ही धरती पर उसका अवतरण होता है। इसलिए भारत जो है, भारत पावन खंड है, भारत अविनाशी खंड है, और भारत में ही धर्म की स्थापना होती है। कौन सा धर्म? आदि सनातन देवी देवता धर्म। बाकी जिनको जो और धर्म करे वो धर्म नहीं है, वो अधर्म है। वो इसी समय भगवान धर्म की स्थापना के लिए और अधर्म का विनाश करने के लिए ही उसका अवतरण होता है। तो दोस्तों, अगर आप सत्य जानना चाहते हो कि कैसे भगवान सृष्टि का परिवर्तन करते हैं, कैसे हम अपने आसुरी संस्कारों को वो बदलते हैं, क्योंकि संस्कार परिवर्तन ज्ञान के आधार पर होते हैं, सत्य के आधार पर होते हैं। और सत्य कौन है? सत्यम शिवम सुंदरम। आत्मा ही सत्य है, परमात्मा ही सत्य है। सारा खेल किसका है? आत्मा और परमात्मा का खेल है। और ये क्या है? प्रकृति के आधार से खेल रचते हैं, क्योंकि बिना प्रकृति के दोनों का अस्तित्व नहीं है। दोनों ही प्रकृति के बिना खेल नहीं खेल सकते हैं। इसलिए प्रकृति जो है, सारा खेल प्रकृति का है। और हम आत्माओं का जो प्रभाव है वो प्रकृति पर पड़ता है, क्योंकि प्रकृति तो जड़ तत्व है ना। आत्मा और परमात्मा चैतन्य है, चैतन्य शक्तियाँ हैं। इस परमात्मा को कहते हो सदा सदा जागती ज्योत है। भगवान को सदा स्मृति रहती है कि वो आत्मा है, वो परमात्मा है। लेकिन हम अपने जब आत्मिक स्वरूप को भूल जाते हैं, अपने आप को, अपना हमारा जो वास्तविक स्वरूप है, वास्तविक स्वरूप क्या है कि हम आत्मा है, हम शरीर थोड़ी है। तो धीरे धीरे जब हम विस्मृति में आ जाते हैं, तब हमें हमारे जीवन में दुख शांति आती है, तब आत्मा गलत काम करती है। तो मन जो आत्मा की जो शक्ति है वो मन बुद्धि संस्कार है। मन से सोचती है, बुद्धि से निर्णय लेती है। लेकिन इस समय कलयुग में क्या हो गया कि मन आत्मा पर हावी हो गया, क्योंकि आत्मा अपने शक्तियों को भूल गई, अपने आप को भूल गई है। और वो मन को ही मैं समझ लेते कि मैं मन हूँ। इसलिए मन इस समय बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि मन आत्मा की सूक्ष्म शक्ति है। आत्मा तो एक एनर्जी, एक पावर है, जो मन बुद्धि संस्कार के द्वारा इस सृष्टि रंगमंच पर अपना पाठ बजाती है। तो दोस्तों, अगर सत्य ज्ञान जानना चाहते हो तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में अपना रजिस्ट्रेशन आपको कराना होगा, क्योंकि ये संस्था स्वयंभू परम पिता परमात्मा शिव ने स्थापित की हुई है। भगवान ने जो इस समय यज्ञ रचा उसका नाम है अविनाशी राजस्व अश्वमेघ रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ है। इसी यज्ञ में जितने भी मनुष्य आत्माओं के शरीर है सब स्वाहा होने हैं। ये सबसे बड़ा महायज्ञ है। इसको जानने के लिए ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र से संपर्क करें मेरे दोस्तों, क्योंकि बिना सत्य के, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं मिलती है। ज्ञान से ही सदगति होती है। ओम शांति।